फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और ये वीडियो है होलिका दहन वाले दिन का। तो यहाँ पे मम्मी जो होलिका दहन के दिन पूजन किया जाता है वो कर रही हैं। तो जितने भी वो बल्लियाँ थी वो सब इकट्ठा करके यहाँ पे रख दी है, चौक पूर के उसमें रख दी है और पूजन कर दिया है। जैसे मम्मी ने किया है वैसे ही मैं किए दे रही हूँ। और जल चढ़ा दिया है, हल्दी कुमकुम ये सब लगा दिया है और घी गुड़ चढ़ा दिया है। तो बस वैसे ही मम्मी की तरीके मैं पूजन कर रही हूँ। और आज रात को 11 बजे के समथिंग, 11 साढ़े 11 बजे के समथिंग होगा दहन, होलिका दहन। और राधिका को देख लो किस चीज़ में बैठी है, तसला है, तसला को उल्टा करके उसी में बैठी है। तो उसके मामा उसको चिढ़ा रहे थे कि सही से बैठना, देखे रहना, नहीं तो पीछे लुढ़क जाओगी, सीधे गाय के नीचे डली दिखाई दोगी। तो बोल रही थी सही सही बैठी हूँ, क्योंकि पीछे ढलान है ना थोड़ा, इस वजह से। और इस बार मतलब होलिका दहन की पूजन बाहर की है, द्वार में। वैसे आंगन में भी करी है कई बार मम्मी ने, इस बार बाहर ही की है। और मुझे ना जुकाम है, बहुत ज़्यादा ही जुकाम है, सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसकी वजह से फीवर भी आ गया था कल। तो बस इस वजह से वैसे आवाज़ आ रही है एकदम मोटी मोटी सी। और यहाँ पे चल रही है गुजिया बनाने की तैयारी। तो गुजिया बनाने के लिए मैं यहाँ पे चूल्हे में भून रही हूँ सूजी, क्योंकि खोया में सूजी मिक्स कर दो तो सही लगता है। और मैदा को अच्छे से गूंथ के उसे रेस्ट करने के लिए रख दिया है, क्योंकि मैदा थक गया होगा जितनी देर उसे माड़ा है, तो उसको रेस्ट करने के लिए रख दिया है। और गुजिया की बनाने की तैयारी भी चल रही है, साथ ही साथ हम लोगों की सबकी बातें चल रही हैं। तो हमारी बुआ जी भी आई हैं, बुआ जी भी इस साइड लेटी हुई हैं। और हमारी रेनू दीदी भी आई हैं, जो मेरी छोटी ननद है वो। तो मैं जिस दिन मुरैना से आई हूँ रमा दीदी से मिलने के बाद में, उसके एक दिन पहले ही आई थी, मेरे आने से एक दिन पहले ही आई थी रेनू दीदी। और बस यहाँ पे सब लोगों की बातें चलती जा रही हैं और गुजिया बनाने की तैयारी भी होती जा रही है। और अच्छा भी लगता है, त्योहार में सब लोग इकट्ठा होते हैं। और सूजी को भून कर रख दिया है ठंडा करने के लिए, हल्का ठंडा हो जाएगा तब खोया में मिलाऊंगी। और यहाँ पे मैं इलायची कूट रही हूँ, क्योंकि गुजिया में इलायची का फ्लेवर ना हो तो फिर गुजिया ही किस बात की। इलायची का फ्लेवर से एक अलग बात बन जाती है गुजिया में। और बस यहाँ पे सब चीनी और खोया सूजी मिक्स कर दिया है। बस हल्का ऊपर से नारियल दीदी किस रही हैं, तो किसके उसमें मिक्स कर दिया है। और जो इलायची कूट के रखी थी मैंने वो मिक्स कर दी है। और बस, और मैदा तो मड़ा हुआ रखा ही है, तो बस फटाफट से अभी गुजिया बनाना शुरू कर देंगे। और यहाँ पे वैसे तो थोड़ा नारियल कस के डाल दिया था, थोड़ा और दीदी कस रही हैं। और वो है ना बड़ी वाली किसनी है, जो वो कद्दूकस करने वाली, वो रखी हुई है ऊपर पट में, इस वजह से छोटे वाले से ही किस रहे हैं। तो पता ये है ना कि देर लगती है थोड़ा। तो हम लोगों ने गुजिया बनाना कर दिया है स्टार्ट। और एक सांचा तो गुजिया बनाने का था हमारे पास में, और एक मम्मी और ले आई हैं ताई जी के घर से। तो मतलब 2 सांचे से जल्दी जल्दी बन जाएंगी, इस वजह से। तो यहाँ पे हम लोगों की गुजिया बनती जा रही हैं और साथ ही साथ बातें भी चल रही हैं। और बातों के उससे ना फिर गुजिया भी जल्दी जल्दी बनती जाएंगी। तो बुआ जी वगैरह हम सब लोग बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। और यहाँ पे रेनू दीदी ने चारपाई बिछा दी है और उसमें एक साड़ी बिछा दी है, ऊपर से अखबार डाल दी है। और इसमें ही गुजिया रख देंगे और फिर साफ कपड़ा से ढक देंगे, तो ताकि हवा नहीं लगेगी उनमें, नहीं तो फ्राई करते टाइम फिर सूख जाती है ना, तो फटने लगती है।
और आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरी देवरानी शीतल नहीं दिखाई दे रही है, तो शीतल अभी इस टाइम अपने मायके में है त्यौहार मनाने के लिए। वो मायके चली गई हैं अपने, तो बस वही है मायके में, इस वजह से वो यहाँ पे नहीं है। वो होती तो और भी अच्छा लगता, त्यौहार में सब लोग साथ में होते, पर वो मतलब होली मनाने के लिए सबको लगता है कि अपने मायके जाएं, तो वो इस टाइम अपने मायके गई हैं। और यहाँ पे बस गुजिया बन रही हैं। कोई भी घर पे खाना पकवान कुछ भी बन रहा हो, पहले मक्खियों की बारात पहले आ जाती है। पहले मैदा को रेस्ट कराया था और अब गुजिया को रेस्ट करा रहे हैं। गुजिया आराम से लेटी हुई है, बाकी की जब तक गुजिया बन रही है तब तक पहले वाली गुजिया रेस्ट करेंगी, आराम करेंगे, इनको अच्छे से उड़ा देंगे। तो गुजिया सब बन चुकी हैं, बस फ्राई करना रह गया है। तो यहाँ पे मैं गुजिया फ्राई कर रही हूँ। और अभी ना पापा जी थे आंगन में, इस वजह से घूंघट कर लिया है। और कुछ गुजिया ना मैंने अखबार में ठंडे होने के लिए रख दिया है, क्योंकि मैं डायरेक्ट कढ़ाई से निकाल के सीधे डलिया में नहीं रख रही हूँ, नहीं तो फिर वो वैसी हो जाती हैं, टूटने सी लगती हैं। इस वजह से मैंने अखबार में अच्छे से रख दिया, हल्की ठंडी हो जाएंगी तब इकट्ठा करके सब डलिया में रख दूँगी। ना देख रहा पाए दे ली तुमने, और पूरी रास्ता कल बस में पापा ही पापा करना चला आया। पापा पापा मामा कीर्ति, मामा कीर्ति, पापा काय होता। और जैसे ही ये गेट खुला पाता है तुरंत बाहर जाता है। और बाहर जानवर भी बंधे हैं, गाय भैंस वगैरह, और दूसरा गिरने का डर रहता है कि कहीं गिर ना जाए ठेपर खा के किसी चीज़ में। तो मम्मी बार बार ऐसे पकड़ पकड़ के ला रही हैं, और ये फिर थोड़ा सी नज़र के सामने सबके रहता है, फिर तुरंत बाहर भागने लगता है। और कुछ गुजियाँ तो सेक ली हैं, कुछ अभी बाकी हैं, तो दीदी उठा के चारपाई से लाके मुझे देती जा रही हैं। तो जो बाकी की चारपाई में थी वो। और जुकाम की वजह से सच में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जिसमें मैं बराबर टैबलेट भी ले रही हूँ। कल परसों मैंने टैबलेट भी ली थी, फिर भी ठीक नहीं हो रही है। जुकाम बहुत ज़्यादा जोर किए है इस टाइम। तो अखबार में जो गुजिया रखी थी ठंडी होने के लिए, वो ठंडी हो चुकी हैं, तो बस उनको मैं रख रही हूँ परात में। और कुछ डलिया में भी रख दी हैं और कुछ परात में रख दी हैं। छोटी से बड़ी बनाते हैं, अब मैं बड़ी बनाऊंगा। अरे बहुत है तो भैया तो ये बड़ी वाला होनी चाहिए और छोटी छोटी है। अच्छा ले ले बाबा ने चले। उधर वो मारी ले चप्पल लगी काटे करना। तो यहाँ पे मैं और राधिका, जो मम्मी ने होलिका दहन की बल्लियाँ बनाई थी, उनको माला बना रहे हैं, माला पिरो रहे हैं। तो जैसे कि 7 या 5, 9 जिस हिसाब से बड़ी छोटी के हिसाब से माला बनानी हो, उस हिसाब से बना रहे हैं।
और जैसे कि जो माला के बाद में जो बचेंगी बल्लियाँ उनको मम्मी जहाँ पे ये होली घर के पीछे साइड जलती है वहाँ पे रखाएंगी, ताकि रात में जब जलेगी सब लोग वहीं पे शाम से ही इकट्ठा करके डाल आते हैं जो बची हुई बल्लियाँ होती हैं खुला। और जो माला है वो बड़ी होली जहाँ जलती है, जहाँ सब जेंट्स जाते हैं गांव के, वहाँ जाएंगी ये माला। और कुछ घर में भी टांगी जाती है, वहाँ से लौटा के लाते हैं, ऐसा करते हैं। तो बस यहाँ पे मम्मी भी आ गई हैं, हम और राधिका तो बना ही रहे थे, मम्मी भी बनवा रही है माला। और मम्मी बोल रही है जितनी बचे उतनी फिर तसला में भर के दे देना, तो वहाँ पे डाल आएंगी जो घर के पीछे साइड जलती है होली। 2-3 जगह जलती है, छोटी होली बड़ी होली ऐसे। और से हम लोगों के साथ में खेलने आई है उसकी दीदी सौम्या, ये ताई जी की नातिन है। तो बस यहाँ पे उसे चाचा उसकी गुजिया खिला रहे हैं। लिया रामू की रेनू की धोती पैर और जेठ ने पैर और तुम्हारे ताल लगी करेगी साहब खाया मुंह में दे सोम्या वो तो चप्पल ढोने में लगा है। और यहाँ पे पापा जी गाय की धार काट रहे हैं, तो वहाँ पे खड़ा होना पड़ता है, नहीं तो गाय परेशान करती है धार काटते टाइम। तो ये खड़े हैं और ये जा रहा है श्याम वहाँ पे, तो उसे डांट रहे थे। देखो बहुत है का देख ली भैया। और अब हो चुका है संध्या आरती का टाइम, तो यहाँ पे मैंने संध्या आरती कर दी है। और अब हो रहा है रात का टाइम, जो टाइम था होलिका दहन का 11:30 बजे करीब वही टाइम है। और यहाँ पे होलिका दहन किया गया है, होली माँ का पूजन परिक्रमा ये सब किया जा रहा है। सब लोग गांव के इकट्ठे होके जेंट्स वगैरह सब यहाँ आते हैं। और जो गेहूं की बालें लगी हुई है ना खेतों में, वो बालें तोड़ तोड़ के भून भी रहे हैं होली मैया की आग में। कहते हैं बालें भूनी जाती हैं और यहीं की आग ले जाके वहाँ दूसरी जगह जो होली जलती है वहाँ जाती है आग यहाँ की। तो ये हमारे घर के पीछे साइड जो होली जलती है वो है, तो वहाँ की आग यहाँ ले आए हैं, तब जाके ये होली जलाई गई है। और यहीं पे मम्मी भी जो बची हुई बल्लियाँ थी वो सब यहाँ ही रख गई थी शाम को ही, तो बस यहाँ पे भी होली जल गई है। तो 2 जगह जलती है। चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और जो नहीं हो वो सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।